मैं श्री योगी प्रमोद जी महाराज अयोध्या से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिव महापुराण की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 17वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है प्रणव पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन। प्रणव पंचाक्षर ये कौन सा मंत्र है महाराज? आज इसकी हम लोग महात्म की व्याख्या का वर्णन सुनेंगे। सावन का जानते हैं इतना महत्वपूर्ण महीना चल रहा है जिसमें शिव कथा का कहना और शिव कथा का सुनना दोनों ही बहुत पुण्यदायक लाभदायक है। प्रणव का अर्थ होता है प्रणव में 2 अक्षर से प्रणव शब्द बनता है। पहला है प्र और दूसरा है अड़व। तो प्र का अर्थ होता है प्रकृति और अड़व का अर्थ होता है नौ का अर्थ होता है नाव। सूत जी के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। प्रणव 2 शब्दों से मिलके बनता, 2 अक्षरों से। पहला हुआ प्र, दूसरा हुआ अड़व। तो प्र का अर्थ हुआ प्रकृति और अड़व का अर्थ हुआ नौ और नौ का अर्थ हुआ नाव। अर्थात प्राणियों को इस पार से उस पार ले जाने वाले का नाम ही प्रणव है। अथवा प्र का अर्थ हुआ प्रपंच, ना का अर्थ हुआ नहीं और व का अर्थ हुआ अर्थात तुमसे, अर्थात आत्मा में कुछ प्रपंच नहीं। इसका एक और अर्थ होता है। प्र का अर्थ होता है प्रकेशन, प्रकेशन, और दूसरा नौ का अर्थ होता है नयेत। तीसरा वह का अर्थ होता है युष्माने मोक्षम इति व प्रणवः। अतः इसका अर्थ क्या हुआ? इस प्रणव का जप करने से मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रपंचो नास्ति वो युष्माकं प्रणव विदुः प्रकाशेण यस्माद् मोक्षं वह प्रणवं विदुः। इस प्रणव का एक और अर्थ होता है। प्र का अर्थ होता है कर्म क्षय पूर्वक, अड़व का अर्थ होता है नूतन ज्ञान देने वाला। इस प्रकार प्रणव के 2 भेद बताए गए हैं। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विवेतम। प्रथम भेद है प्रणव स्थूल है, दूसरा भेद है प्रणव सूक्ष्म है। सूक्ष्म में एकाक्षर विद्यात स्थूलम पंचाक्षरम विदुः सूक्ष्म अव्यक्त पंचाण सुव्यक्ताण तथेरत। एकाक्षर को सूक्ष्म और पंचाक्षर को स्थूल कहते हैं। एकाक्षर रूप ओम को कहते हैं और पंचाक्षर रूप को नमः शिवाय कहते हैं। मंत्र के द्वारा अर्थ का अनुसंधान तब तक करते रहना चाहिए जब तक शरीर का लय उसमें नहीं हो जाता है। इसी का नाम सूक्ष्म उपासना है। जो भी प्राणी सूक्ष्म प्रणव का जब 36 करोड़
संख्या में कर लेता है तब वो प्राणी शिव जी के स्वरूप हो जाता है। ये 100% श्योर है, निश्चित है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है महाराज। आ, उ और मा, ओम में 3 शब्द हैं, आ, उ और मा। इन्हीं 3 अक्षर को प्रणव कहते हैं। और 5 अक्षर जो है नमः शिवाय, इसको स्थूल कहते हैं, स्थूल प्रणव। ओम जिसमें 3 अक्षर है आ उ मा, इस 3 अक्षर को सूक्ष्म प्रणव कहते हैं और 5 अक्षर वाले नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहते हैं। जीव मुक्त पुरुष के लिए प्रणव का जप का विधान बताया गया है, आवश्यक किया गया है। आ उ मा, इस सूक्ष्म प्रणव में आ जो है वो शिव है, उ जो शब्द है वो शक्ति है और मा शब्द जो है वो मकार है। अर्थात मा आ उ की एकता का प्रतीक है, या मकार शिव है और शक्ति का प्रतीक है। अब आप लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ कि इस लोक की सृष्टि में पृथ्वी के साथ कई लोक प्रकट हुए थे। इस सृष्टि के साथ, इस लोक की सृष्टि के साथ कई लोक भी प्रकट हो गए थे। पातालादि चा सत्यांतम ब्रह्मलोकाश्च चतुर्दश, पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत 14 लोक परिणित हैं। सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक पर्यंत 14 विष्णु लोक है और क्षमा लोक में जहाँ वैकुंठ नामक नगर है वहीं पर कार्य विष्णु जी का निवास है। यहीं पर भगवान विष्णु जी शेष नाग पर स्थित होकर लक्ष्मी मैया जी के साथ सभी लोगों की रक्षा करते हैं। इसके ऊपर जो है सूची लोक है। सूची लोक जो है 28 लोकों के पर्यंत है। सुचो लोके तू कैलासी रुद्रो वै भूधराति स्थितः। इस सूची लोक के ऊपर ही कैलाश पर्वत है। यहीं पर संहारक भगवान रुद्र जी स्थित रहते हैं। इसके ऊपर 56 लोक है। वहाँ पर अहिंसा लोक है। ज्ञान कैलाशपुर पर स्थित है। जो ज्ञान है वो कैलाशपुर पर स्थित है। यहाँ पर कारेश्वर शिव जी का तिरोभाव स्थित रहता है। इसके बाद कालचक्र तथा उसके बाद कालातीत है। वहाँ पर शिव जी ने कालचक्रेश्वर को अधिष्ठित किया है। कालचक्र के ऊपर जो कालातीत है वहाँ शिव जी ने कालचक्रेश्वर को अधिष्ठित किया है। ये कालचक्रेश्वर महिष के समान रूप धारण कर सभी को काल धर्म से युक्त करते हैं। कालचक्रेश्वर काम रूपीधारी शिव जी के अंश हैं। इनके 4 पद हैं। पहला असत्य, दूसरा असुचि, तीसरा हिंसा, चौथा निर्दय। यहाँ पर नास्तिक के लक्ष्मी द्रुसंगो वेद ब्राह ध्वनि सदा। नास्तिक रूप में धारणी महालक्ष्मी
दुहसंग के साथ निवास करती हैं और बाह ध्वनि किया करती हैं। क्रोध के साथ कृष्ण रूप वाले महामहिष का रूप धारण करके काल चक्रेश्वर जी स्थित रहते हैं। इनके जो अधिपति हैं वो महेश्वर जी हैं और यही सबका तिरोभाव करते हैं। तदुवार्क कर्म भोगी ही तदूर्ध्व ज्ञान भोग कम, तदुवार्क कर्म माया ही ज्ञान माया तदूर्ध्वकम। यही तक कर्म भोग चलता है, इसके ऊपर ज्ञान भोग का लोक आता है। इसके आगे कर्म माया और उसके आगे ज्ञान माया का निवास है। माँ लक्ष्मी जहाँ कर्म भोग रूप को धारण कर प्राणियों को प्राप्त होती हैं उसे ही माया कहते हैं, और माँ लक्ष्मी जहाँ ज्ञान भोग रूप से प्राणियों को प्राप्त होती हैं उसे भी माया कहा जाता है। इसके ऊपर नित्य भोग लोक है। इसके पहले के सभी जो लोक हैं वो नश्वर हैं, जहाँ प्राणियों का तिरोभाव होता है। इसके बाद तिरोधान नहीं होता। यहीं तक प्राणियों का पाशबंध होता है, इसके आगे पाशबंध नहीं होता। यहीं तक काम्य कर्म वाले प्राणी जन्म मरण का चक्कर लगाया करते हैं। तद्वार्क पाशबंधो ही तदर्ध्वनिहि बंधकम, तद्वार्क परिवर्तन्ते काम्य कर्मानुसारिणः। इसके ऊपर जो है निष्काम करने वाले लोग हैं। उसके बाद बिंदु पूजा करने वाले लोग पूजा करके लौट आते हैं। तदूर्ध्वहि व्रजन्ते निष्कामा लिंग पूजकः, तद्वार्क परिवन्ते शिवान्य सुर पूजका। जो प्राणी निष्काम भाव से शिवलिंग का पूजन करता है वो प्राणी ऊपर वाले लोक में जाते हैं, और जो प्राणी शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं के पूजन करते हैं उनको बारंबार जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ता है। पहले जीव कोटि है, फिर अनंतर ईश्वर कोटि है। यहाँ तक सांसारिक लोक है, इसके ऊपर मुक्त लोकों का निवास है। उसके ऊपर पौरुष द्रव्य के पूजक जाते हैं। इसके बाद शक्तिलिंग है, उसके पश्चात शिवलिंग है। तदूर्ध्वहि व्रजन्ते वो पौरुष द्रव्ये पूजका, तद्वाक् शक्तिलिंगम तो शिवलिंगम तदूर्ध्वकम। उसके बाद लिंग माया के आवरण से आवृत है। उसके ऊपर माया के आवरण से 3 निराकार शिवलिंग का निवास है। उसके बाद सगुण लिंग तथा अनंतर निर्गुण लिंग है। उस लिंग के बाद बाह आधिक भौतिक लिंग है। तदंतर अनंतर आध्यात्मिक लिंग है। उसके बाद 112 शक्तियों का लोक है। पुनः बिंदु रूप उसके ऊपर नाद रूप है। उसके बाद ही कर्म लोक और ज्ञान लोक है। उसके बाद नमस्कार लोक है जो मद और अहंकार का नाशक है। तद्वाग बिंदु रूपम हिनाद रूपम तदुत्तरम, तद्वार्क कर्म लोकस्तु तदूर्ध्वो ज्ञान लोक कह। उसके बाद
आदि भौतिक पूजक जाकर लौटते रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक पूजक उसके ऊपर चले जाते हैं जो कभी लौट कर नहीं आते हैं। उस लोक महालोकात्मक लिंग वेदी यज्ञ का भाग कहा जाता है। उस वेदी के अंत तक प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचमात्रा ये 8 बंध रहते हैं, यही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से लौकिक एवं वैदिक लिंग को जानना चाहिए, जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म का आचरण कर शिव जी की पूजा करते हैं। अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए कालचक्र के पार चले जाते हैं। जो प्राणी अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए कालचक्र के पार चले जाते हैं, इसके ऊपर वृषभ रूपी धर्म का लोक है। जो ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्मचारी के रूप में स्थित है। इसके सत्य, धर्म, अहिंसा तथा दया ये 4 पैर हैं, और धर्म रूपी वृषभ के सींग का नाम क्षमा है। क्षम श्रोत्र है, और यह वेद ध्वनि से विभूषित आसितक के रूपी आंखों से देखता है। इसकी क्रिया का नाम ही धर्म है। इस क्रिया रूपी वृषभ रूपी धर्म पर कालातीत परमात्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जितनी आयु है, उतना कालातीत परमात्मा का एक दिन है। तदूर्ध्नादिनम रात्रिम जन्म मरणादिकम। उसके बाद न तो दिन है, न तो रात, न ही जन्म है, न ही मरण है। पंचमंडलम संयुक्तम पंच ब्रह्म कलान्वितम आदिशक्ति समायुक्तम मादिलिंगम तो तत्र वै। यहीं पर पंचावरण संयुक्त ज्ञान, कैलाश पर पंचमंडल संयुक्त पंच ब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से युक्त होकर आदि लिंग विराजता है। शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परसगत्या समायुक्तस्त्रैव परमेश्वरः। यही परमात्मा शिव जी का शिवालय है। यहीं पर पराशक्ति के साथ परमेश्वर स्थिर है। यही सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा शिव जी के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मुक्तिरात्म स्वरूपेण स्वात्मा राम त्वमेहि क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धमेषु सुस्थिता। आत्म रूप से आत्मा में रमण करने का नाम ही मुक्ति है। यह मुक्ति क्रिया तप जप ज्ञान ध्यान धर्म में ही प्रतिष्ठित है। ठीक तभी शिव जी की कृपा से अज्ञानता दूर होती है, तब वो पुरुष धन्य हो जाता है। फिर प्राणी जप तथा तप के माध्यम से विष्णु पद, रुद्र पद, ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर लेता है। शिवलोक के आदिभूत काल चक्र को प्राप्त कर लेता है। शिवलोक में राजस मंडप है, यहीं पर नंदीश्वर जी का निवास है। तप रूपी नंदीश्वर जी का यहाँ पर वृषभ रूप है। वहीं पर 5 आवरणों से परे सद्योजात शिव जी का निवास है। चौथे आवरण में वामदेव जी का स्थान है। तीसरे आवरण से परे
अघोर का स्थान है, दूसरे आवरण से परे सदा शिव का स्थान है, प्रथम आवरण से परे ईशानस्य परसैव प्रथमावरण तथा ईशान शिव जी का स्थान है। और फिर पांचवा मंडप में धर्म और ध्यान का स्थान है, और चौथे मंडप में बारीनाथ जी का स्थान है, और जो पूर्णामृत प्रदान करते हैं चंद्रशेखर की मूर्ति से जो युक्त है। अनंतर द्वितीय मंडप को आस्तिक लोग नित्य मंडप कहते हैं। इस अध्याय के अंत में आप लोगों को बता दें कि कलियुगी जीवन में उपकार पाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सदैव करते रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण अध्याय था जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के आधार पर जिसको लिखा गया है। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो इतना ही समझ लीजिए कि इस कलियुगी जीवन से पार पाने के लिए आपको केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।